This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों ना गेम खेल लीजिए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। अभी बहुत लोगों को कोरोना का पहला ही टीका भी नहीं लगा है, लेकिन लोगों को तीसरा डोज देने की चर्चा जो है वो जोरों पर आ गई है। इसे कोरोना के खिलाफ बड़ी बूस्टर डोज कहा जा रहा है। भारत में भी भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन ने बूस्टर टीके के लिए ट्रायल की तैयारी कर ली है। अब आइए साथ में जानते हैं कि आखिर तीसरे बूस्टर डोज का चक्कर क्या है, इसे कितने दिन बाद लेना है और इसे लेना क्या जरूरी है या नहीं है। ऐसे ही जरूरी सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बूस्टर डोज को समझ लीजिए। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम है बूस्ट करना, मतलब जो दिया गया है उसकी ताकत को और बढ़ाना। बूस्टर डोज के पीछे एक और रोचक शारीरिक मैकेनिज्म भी है। जब पहली डोज के बाद बूस्टर डोज दी जाती है तो शरीर ये जान जाता है कि वही वैक्सीन है जो पहले दी गई थी। इसके बाद शरीर में वैक्सीन कई गुना तेजी से असर करती है। इसे इम्यूनोलॉजी मेमोरी कहते हैं। कोरोना की वैक्सीन में भी ऐसा ही किया जा रहा है। आनन फानन में बनाई गई वैक्सीन को इमरजेंसी ट्रायल के लिए उतारा गया। ऐसे में इसकी जो एफिकेसी यानी प्रभावकारिता है वो उस तरह से नहीं जांची जा सकी जैसे दूसरी वैक्सीन की जाती है। बरसों का काम महीनों में निपटाया गया। उस पर कोरोना का वायरस ऐसा है कि रूप बदल बदल कर आ रहा है। आपने भी सुना ही होगा कि कई बार स्ट्रेन नाम का जो शब्द है वो इस्तेमाल होता है, मतलब वायरस जो है वो बार बार रूप बदल रहा है। कुल मिलाकर तू डाल डाल मैं पात पात का खेल जारी है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने बूस्टर डोज का रास्ता निकाला, मतलब एक डोज देने के बाद दूसरी डोज देकर असर को बढ़ा दिया जाए। इस असर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए वैक्सीन का तीसरा डोज देने की तैयारी है। अमूमन कोरोना का टीका लगने के 14 दिन बाद ही शरीर में उस वायरस को परास्त करने की क्षमता विकसित होने लगती है। इसके बाद देना होता है बूस्टर डोज। इससे शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति पैदा करने में मदद मिलती है। इस डोज को पहले टीके के 28 दिन के पहले नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसके 10 दिन बाद तक ले सकते हैं। अब इसमें दूसरा जो बूस्टर डोज है वो जोड़ने का प्लान है। अब सवाल ये कि तीसरी बूस्टर डोज कितने दिन बाद दी जाएगी। बूस्टर डोज का सिस्टम हर वैक्सीन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। फिलहाल एक्सपर्ट्स का एक पैनल जो है उसने भारत बायोटेक की वैक्सीन जो है कोवैक्सीन, उसके तीसरे डोज की अनुमति दे दी है। तीसरा बूस्टर डोज दूसरे डोज के 6 महीने बाद दिया जाएगा। फिलहाल एक्सपर्ट 6 महीने की बात पर सहमत हैं, लेकिन वैक्सीन के हिसाब से इसमें बदलाव हो सकता है। अब एक और सवाल ये कि इसे लगवाने का फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा तो यही है कि लंबे समय तक कोरोना से बचाव रहेगा। इसके अलावा तरह तरह के जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं उसके खिलाफ भी इम्यूनिटी बनी रहेगी। अगर बूस्टर डोज से वैक्सीनेशन के वक्त को बढ़ाया जा सका तो यह खर्च के लिहाज से भी सस्ता पड़ेगा। वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी बहुत आसान हो जाएगा। साल या उससे भी ज्यादा वक्त में एक बार आकर बूस्टर डोज लगवाना होगा और उसके बाद आप चैन से बैठ सकते हैं। सवाल ये कि इसका असर कितने दिनों तक रहेगा। भारत बायोटेक ने सरकार को ये बताया था कि तीसरे डोज के बाद कोरोना के खिलाफ शरीर की इम्यूनिटी कई सालों के लिए बढ़ जाएगी। मतलब इस बात की तैयारी है कि बूस्टर डोज देने के बाद हर साल एक टीका ही लेना पड़े। बूस्टर डोज वैसे ही काम करेगा जैसे बच्चों में हेपेटाइटिस बी का टीका काम करता है। हेपेटाइटिस बी के दूसरे डोज के बाद तीसरा डोज लंबे गैप के बाद दिया जाता है। इससे हेपेटाइटिस बी के खिलाफ कई बरसों या कहें कि जीवन भर की इम्यूनिटी मिल जाती है। अभी बूस्टर डोज के ट्रायल का क्या हाल है। फिलहाल भारत में इसके ट्रायल के लिए भारत बायोटेक को अनुमति मिल गई है। जैसा हमने आपको बताया, जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल में हिस्सा लिया था अब उनको फिर से 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। एक ग्रुप को बूस्टर डोज दिया जाएगा और दूसरे को प्लेसिबो यानी पानी वाला इंजेक्शन। हाँ, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ग्रुप में सबको पहले से 2 डोज इंजेक्शन के ही मिले हों, कोई पानी वाला ना शामिल होने पाए, यानी प्लेसिबो वाला ना आ जाए। इसके बाद देखा जाएगा कि जिन्हें बूस्टर डोज दिया गया है उनमें कोरोना के वायरस से लड़ने की कैसी क्षमता विकसित हुई। इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आम लोगों को कब तक ये तीसरा डोज देना है। सबसे जरूरी सवाल, इसमें वक्त कितना लगेगा। कम से कम 6 महीने तो मानकर चलना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन बनाने के तरीके को भले ही फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए, लेकिन ऑब्जर्वेशन में अपना वक्त लगता है। इसके बाद ही फैसला लिया जा सकता है कि इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराना है या नहीं कराना है। वैसे भी बूस्टर डोज उन लोगों को पहले दिया जाएगा जिन्हें कोवैक्सीन का दूसरा डोज पिछले साल सितंबर या अक्टूबर में दिया जा चुका है। इस पूरे मामले में ये देखने वाली बात होगी कि भारत बायोटेक के अलावा दूसरी कंपनियां अपने बूस्टर डोज को लेकर क्या प्लान कर रही हैं। वैसे भी सभी लोग ये सपना संजोए हुए हैं कि एक ऐसी वैक्सीन लग जाए कि बरसों तक इंजेक्शन का मुंह न देखना पड़े, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलती है ये आने वाला समय बताएगा। ये जानकारी आप तक लेकर आए थे अमित। मैं हूं प्रेरणा।
कैमरे के पीछे है मिथिलेश, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।